बॉलीवुड में मच गया है टहलका। सनी देओल और रणदीप हुड्डा की फिल्म जाट ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई आग। दूसरे दिन की वर्ल्ड वाइड कमाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या ये फिल्म बनेगी साल की सबसे बड़ी हिट या है ये एक और सरप्राइज ब्लॉकबस्टर? 7 एनियास फिल्म लिस्ट पर आप देख रहे हैं वो सब कुछ जो फिल्मी दुनिया में हो रहा है, सनसनीखेज। और मैं हूँ आपकी अपनी सानिया दीदी, जो लेकर आई हूँ आज की सबसे धमाकेदार रिपोर्ट। रुको जरा, ये आंकड़े सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जाट ने सिर्फ 2 दिन में जो कमाल कर दिखाया है वो पिछले कुछ सालों में शायद ही किसी फिल्म ने किया हो। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि सानिया दीदी के साथ हर खबर बनती है एक्सक्लूसिव और धमाकेदार। बॉलीवुड के रियल एक्शन हीरो, असली देसी धाकड़ सनी पाजी की जाट मूवी ने तो बॉक्स ऑफिस का ढक्कन उड़ा दिया भाई। जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, पहले ही दिन इतना कलेक्शन किया कि नोट गिनने के लिए कैलकुलेटर भी हाँफने लगा। जी हाँ, पहले दिन की कमाई रही जबरदस्त, एकदम ताबड़तोड़। अब बात करें दूसरे दिन की, तो हाँ, थोड़ा हुआ था, मतलब कमाई में हल्का सा ब्रेक लगा, जैसे कोई बुलेट ट्रेन ट्रैफिक सिग्नल पे रुक गई हो। लेकिन चिंता नाट दोस्तों, क्योंकि तीसरे दिन तो भाई साहब फिर से फुल आन धमाका। सिनेमा घर हो गए हाउसफुल, पॉपकॉर्न खत्म, सीटें खचाखच भरी और फैंस बोले पाजी ओ पाजी तुस्सी ग्रैंड हो। मतलब साफ है, जाट फिल्म की कमाई में अभी दम है। ये फिल्म धीरे नहीं, सीधा 100 की स्पीड में भाग रही है, और वो भी बिना ब्रेक के। तो दोस्तों, जब जाट फिल्म ने पहली बार पर्दे पर दस्तक दी, तब सबने यही सोचा, अरे ये तो बस सनी देओल की एक और फिल्म है, शायद ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों, असली कहानी वहीं से शुरू हुई। देखते ही देखते ये फिल्म बन गई जनता की अपनी फिल्म। चाहे हो छोटे छोटे गांवों की गलियां या मॉल्स वाले बड़े बड़े शहर, हर तरफ एक ही चर्चा है, चलो यार जाट देखने चलते हैं। थिएटर्स में हाउसफुल बोर्ड टंग चुके हैं, सीटें मिलनी मुश्किल और भीड़ ऐसी कि जैसे कोई मेला लग गया हो। और यही नहीं दोस्तों, गदर 2 के वक्त जो माहौल देखा था, वही वाइब फिर से लौट आया है। उस वक्त लोग ट्रैक्टरों, ट्रॉलियों और बसों में भर भर के सनी पाजी की फिल्म देखने पहुंचे थे। और इस बार फिर वही नजारा रिपीट हो रहा है। गांव के खेतों से लेकर शहर की सड़कों तक लोग बैरल भर जोश और सीटी लेकर पहुंच रहे हैं सिनेमा घरों में। टिकट खिड़की पर भीड़, अंदर तालियों की गूंज और बाहर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस। जाट बन चुकी है फुल ऑन ब्लॉकबस्टर। और दोस्तों, लगातार 3 दिन में इस फिल्म ने जो कलेक्शन का कहर बरपाया है, वो सुनकर तो खुद प्रोड्यूसर भी कह उठे होंगे, बोस ये तो उम्मीद से 2 गुना निकला। अब तो भाई साहब हालत ये हो गई है कि जितना इस फिल्म का बजट था ना, उससे 10 गुना ज्यादा कमाई करने का जुगाड़ लग चुका है। और ये कमाई सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। मतलब जहाँ जहाँ देसी लोग हैं, वहाँ वहाँ जाट का जलवा छाया हुआ है। अब बात करें फिल्म के एक्शन सीन्स की या इसकी कहानी की, भाई लोग सब कह रहे हैं पैसा वसूल और सनी पाजी। ओ भाई, ऐसा खतरनाक लुक, ऐसा डायलॉग डिलीवरी, ऐसा गुस्सा सीधा दिल पे वार करता है। जिन लोगों ने फिल्म एक बार देखी है, वो अब 2 बार 3 बार क्या पूरे खानदान और मोहल्ला लेकर आ रहे हैं थिएटर में। मतलब हालत ऐसी हो गई है जैसे पहले अकेले देखा, अब नाना नानी, चाचा चाची और पड़ोसी के भांजे को भी दिखाना है। लेकिन हाँ, कुछ सस्ते यूट्यूब या क्रिटिक भी बैठे हैं जो खुद की चाय तक अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सनी पाजी की फिल्म को जज कर रहे हैं। कहते हैं फिल्म में दम नहीं है। अरे भैया, तुम्हारा दम निकला पड़ा है, फिल्म तो बॉक्स ऑफिस फाड़ रही है। और रही बात देओल परिवार की, चाहे वो सनी देओल हो, धर्मेंद्र सर हो या फिर बॉबी देओल, लोग इन्हें दिल से चाहने वाले हैं। क्रिटिक्स की बकचौदी सुनकर कोई पिघल नहीं रहा, उल्टा और ज्यादा प्यार लुटाया जा रहा है। अब देखो यार, सनी पाजी की फिल्मों को कोई अच्छा रिव्यू दे या तेल लेने भेज दे, उनके फैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देओल फैंस का सिंपल फंडा है, हमको ना स्टार चाहिए ना स्कोर, बस सनी पाजी ऑन स्क्रीन हो और हम सीट से उठें जोर जोर। अब मजे की बात ये है कि YouTube पे कुछ रिव्यू के ठेकेदार बैठे हैं जो पैसा लेकर किसी भी भसड़ फिल्म को मास्टरपीस बोल देते हैं। मतलब जिन फिल्मों में स्क्रिप्ट छोड़ो,
लॉजिक तक नहीं होता उनको भी 5 स्टार दे देते हैं, बस नोट गिनने हो तो। लेकिन जैसे ही कोई जाट जैसी दमदार फिल्म आती है तो इनके पेट में मरोड़े शुरू हो जाते हैं, नेगेटिविटी फैलाने लगते हैं, बोलते हैं फिल्म में दम नहीं है। अब कोई इनसे पूछे भाई तूने देखा भी है या बस थंबनेल देखकर ज्ञान झाड़ रहा है, उन्हें शायद ये नहीं पता कि सनी देओल कोई मामूली नाम नहीं, वो तो धमाका है, भावना है और पब्लिक का रियल हीरो है। और भाई टुच्चे क्रिटिक्स की बकवास से उनकी फिल्मों पर 1% भी असर नहीं पड़ता। अब बात करें कलेक्शन की तो जाट अब तक जो ताबड़तोड़ कमाई कर चुकी है वो देख के लग रहा है कि ये फिल्म अगले 4 से 5 हफ्ते तक थिएटर में ऐसे ही धमाल मचाएगी। और सुन लो, अगर सब ऐसे ही चलता रहा ना तो जाट शायद गदर 2 को भी पीछे छोड़कर बॉलीवुड की एक नई ब्लॉकबस्टर गाथा लिख देगी। हालांकि दोस्तों, जाट के पहले 3 दिनों के भौकाल कलेक्शन पर आने से पहले चलो एक नजर डाल लेते हैं उन फिल्मों पर जो पिछले हफ्ते से ही बॉक्स ऑफिस की दौड़ में दौड़ रही हैं, लेकिन कुछ की सांसें अटकी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईद स्पेशल पर आई एक्शन ड्रामा फिल्म सिकंदर की, जिसे डायरेक्ट किया है AR मुरुगदास ने। हाँ, वही जिनके नाम में ही एक्शन बसता है। और फिल्म में है मेगा स्टार सलमान भाई, रश्मिका मंदाना और काजल अग्रवाल। अब सुनो, ये फिल्म बनी है 200 करोड़ के भारी भरकम बजट में, मतलब एक एक फ्रेम में घोड़े, दंगल धमाका ठूस ठूस के भरा गया है। 30 मार्च यानी संडे को रिलीज हुई थी ये पिक्चर और अब 14 दिन यानी पूरे 2 हफ्ते थिएटर्स में पूरे कर चुकी है। पर पिक्चर आई तो थी बड़ी आस लेकर, लेकिन जब पब्लिक की राय आई तो मिली मिक्स रिव्यूज। कुछ बोले भाई क्या बात है और कुछ बोले भाई क्या ही बना दिया। लेकिन फिर भी सल्लू भाई का जलवा है यार। फिल्म ने पहले हफ्ते में जो कलेक्शन के पटाखे फोड़े वो देखकर तो प्रोड्यूसर ने सांस में सांस ली। अब देखना ये है कि सिकंदर बॉक्स ऑफिस की रेस में आगे निकल पाता है या फिर जाट उसे एक लात में परे कर देता है। अब सुनो यार, सिकंदर जैसे ही अपने दूसरे हफ्ते में घुसी तभी आ धमकी जाट और भाई साहब आते ही सारे थिएटर, स्क्रीन्स और शो टाइम्स हाईजैक कर लिए। सिकंदर बेचारा बस देखता रह गया और स्क्रीनें हाथ से ऐसे निकली जैसे ये TM से कार्ड निकल जाता है। और यही वजह रही कि दूसरे हफ्ते में इस फिल्म की कमाई की गाड़ी पंचर हो गई। मतलब हालत ऐसी जैसे पेट्रोल खत्म हो और ढलान भी ना मिले। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, हालांकि कलेक्शन डाउन गया, फिर भी सिकंदर ने अपने 14 दिन यानी पूरे 2 हफ्तों में 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड धुआंधार कलेक्शन कर डाला है। और अगर बात करें डिटेल की तो रिलीज वाले पहले दिन ही इसने 30 करोड़ प्लस इंडिया नेट कलेक्शन के साथ धमाकेदार ओपनिंग मारी थी। मतलब ऐसा ओपनिंग पंच मारा कि बॉक्स ऑफिस चौंक गया। लेकिन फिर आया जाट और सीन पलट गया। सिकंदर को मिल गए कम स्क्रीन और फैंस के दिल में थोड़ी ठंडी हवा बहने लगी। तो दोस्तों, सिकंदर ने जब बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी थी पहले 7 दिन यानी पूरे 1 हफ्ते में इसने 114 करोड़ 83 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन ठोक दिया था। मतलब कलेक्शन की गाड़ी पहले हफ्ते में 6th गियर में दौड़ रही थी। लेकिन भाई दूसरे हफ्ते में तो जैसे किसी ने फिल्म की हवा ही निकाल दी। ऑडियंस आई जरूर, लेकिन गिनती के लोग, मतलब जितने में शादी का मंडप भी ना भर पाए। और इसी के चलते दूसरे हफ्ते में फिल्म का टोटल कलेक्शन सिर्फ 15 करोड़ 28 लाख रहा, यानी डाउन हुआ, और वो भी बुरी तरह। अब जोड़ घटाकर देखें तो 14 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन टोटल हुआ 130 करोड़ 11 लाख और इंडिया ग्रोस की बात करें तो पहुंचा 154 करोड़ 83 लाख तक। अब आते हैं असली बाप यानी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पर। तो दोस्तों, सिकंदर ने पूरी दुनिया से कुल मिलाकर 211 करोड़ 46 लाख की धुआंधार कमाई कर डाली है। और सोचो जरा, फिल्म का बजट था 200 करोड़, यानी अब तक प्रॉफिट के साइड में फिसलना चालू हो चुका है। अब कल है संडे और जैसा ट्रेंड दिख रहा है वैसे लग रहा है कि कलेक्शन में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ड्रॉप हो सकता है। मतलब 1 से 2 करोड़ इधर उधर का मामूली झटका, लेकिन बिल्कुल हार्ट अटैक टाइप नहीं। अब असली सवाल ये है कि भाई सिकंदर का लाइफ टाइम कलेक्शन कहाँ तक जाएगा? क्या ये टॉप 5 हिट्स में आएगी या बस ठीक ठाक वाली हिट बनकर रह जाएगी? अब बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज हुई तमिल थ्रिलर धमाका गुड बैड अगली की, जिसे डायरेक्ट किया है आदिक रविचंद्रन ने। और भाई डायरेक्शन में बंधे ने पूरा फुल पावर घुसेड़ा है। फिल्म में नजर आ रहे हैं थाला अजीत कुमार, तमिल सिनेमा के रियल बास, साथ में हैं त्रिशा कृष्णन, अर्जुन दास और JK रो। बोले तो एक से बढ़कर एक जबरदस्त लाइनअप। इस फिल्म का बजट है 250 करोड़ और इसे रिलीज किया गया है तमिल और तेलुगु में। मतलब साउथ इंडिया में इसका माहौल ऐसा बना कि थिएटर में लोग सीट नहीं, सीलिंग पकड़ के चिल्ला रहे थे। और दोस्तों, हिंदी वर्जन भी रास्ते में है।
अगले शुक्रवार आएगा तो नॉर्थ इंडियन फैंस भी तैयार रहें थाला स्टाइल में थिएटर फाड़ने को। अब सुनो मजेदार बात, पहले दिन इस फिल्म ने अजीत कुमार के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग मारी, मतलब बॉक्स ऑफिस पर ऐसी एंट्री मारी कि कलेक्शन की मशीन भी बोल उठी, भाई थोड़ा धीरे कर लो। लेकिन दूसरे दिन ही फिल्म की हालत थोड़ी ढीली पड़ गई। कलेक्शन में अच्छा खासा ड्रॉप आ गया, जैसे किसी ने कहा हो तो बस ठीक ठाक है। अब देखना ये होगा कि वीकेंड पर थाला का जादू वापस पकड़ में आता है या फिर फिल्म को हिंदी वर्जन से नई जान मिलेगी। और क्या ये 250 करोड़ के बजट वाली फिल्म प्रॉफिट जोन में जा पाएगी या सिर्फ थिएटर में सीटें गर्म करेगी? बोलो क्या लग रहा है आपको, हिट, सुपर हिट या बस ओके टाइप? कमेंट ठोक दो। तो दोस्तों, गुड बैड अगली के कलेक्शन गेम में आया है जबरदस्त ट्विस्ट। जहां दूसरे दिन फिल्म का कलेक्शन थोड़ी ढलान वाली बाइक जैसा फिसल गया था, वहीं तीसरे दिन यानी सैटरडे को बॉक्स ऑफिस ने ऐसा यू टर्न लिया कि अजीत कुमार के फैंस की बल्ले बल्ले हो गई। अब सुनो फुल रिपोर्ट। पहले दिन जब फिल्म ने 34 करोड़ 12 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन ठोका था तो लगा था कि अब ये फिल्म साउथ की बॉक्स ऑफिस वाली तूफान एक्सप्रेस बन जाएगी। लेकिन फिर आया दूसरा दिन और भाई साहब ऐसा ड्रॉप पड़ा कि दिल धड़क गया। कलेक्शन गिरकर सीधे 15 करोड़ 41 लाख पर आ गया, मतलब 50% से भी ज्यादा की गिरावट। और मेरा खुद का अंदाजा था कि 20-21 करोड़ तो पक्का निकलेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया तीसरे दिन। जैसे ही सैटरडे शुरू हुआ, थिएटर्स में क्राउड ऐसा गुस्सा जैसे शॉपिंग में 90% की सेल लगी हो। मॉर्निंग शो से ही ऑक्यूपेंसी बढ़िया दिखी और फिर आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की बुकिंग तो ऐसी भर गई कि बुक माई शो वालों को भी पसीना आ गया। तो साफ है दोस्तों, थाला अजीत कुमार की इस फिल्म ने तीसरे दिन फिर से रफ्तार पकड़ ली है और अब उम्मीद की जा रही है कि संडे को ये कलेक्शन और भी ऊपर जाएगा। अब देखना ये है कि 3 दिन का टोटल कलेक्शन कितना पहुंचता है और क्या ये फिल्म अपने 250 करोड़ वाले बजट की तरफ मजबूती से भागती है या धीरे धीरे घिसटती है? बोलो यार, क्या लग रहा है आपको, ब्लॉकबस्टर होगी या मिक्स मसाला हिट? तो दोस्तों, अब बात करते हैं गुड बैड अगली के तीसरे दिन की रिपोर्ट की। इस फिल्म ने तीसरे दिन 17 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन इंडियन मार्केट से किया, जिसके साथ ही फिल्म का शुरुआती 3 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हुआ 67 करोड़ 3 लाख। और इंडिया ग्रोस की बात करें तो ये 79 करोड़ 75 लाख तक पहुंच चुका है। अब ये सारा डेटा देखकर ये तो साफ है कि फिल्म ने काफी कमाल की शुरुआत की है। लेकिन ये सब तो मजे की शुरुआत है, क्योंकि फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब 119 करोड़ 15 लाख के आसपास हो चुका है। मतलब 3 दिनों में 120 करोड़ की भारी भरकम कमाई कर डाली है। क्या सीन है यार। फिल्म का बजट 250 करोड़ का है और ये कलेक्शन देखकर तो लगता है कि फिल्म अपनी हिट ट्रैक पर आ चुकी है। अब कल है संडे और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ा जंप दिखा सकती है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक जाता है। अब चलते हैं अगली बात पर। दोस्तों, जाट की बात करें तो बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म का यही वक्त है। यह फिल्म गोपीच मालिनी द्वारा डायरेक्ट की गई है, जो तेलुगु सिनेमा के टॉप डायरेक्टर्स में से एक हैं और उन्होंने इस फिल्म को ऐसी मास्टरपीस बनाने की पूरी कोशिश की है। अब देखना ये है कि जाट क्या गुड बैड अगली के रास्ते को अपनाते हुए कलेक्शन की सवारी करेगा या फिर अपनी अलग धमाकेदार छाप छोड़ेगा। मुझे तो लग रहा है कि दोनों फिल्मों के बीच गजब का मुकाबला होने वाला है। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा? फिल्म के कलेक्शन को लेकर आपका क्या फेवरेट अंदाज है? जाट का एक्शन या गुड बैड अगली का स्टार पावर? तो यार, अब ये है सनी देओल का धमाकेदार धमाका। अब बात करते हैं जाट फिल्म की, जो कि सनी देओल की जबरदस्त एक्शन वाली सुपरहिट फिल्म बन चुकी है। इसमें सनी पाजी के साथ रणदीप हुडा और विनीत कुमार सिंह जैसे दमदार विलन भी हैं और भाई इनका खेल तो गजब का है। अब बात करें बजट की, तो ये फिल्म 100 करोड़ के बजट में बनी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जिस तरीके से इस फिल्म ने धमाकेदार शुरुआत की है, वो देखकर साफ है कि ये फिल्म अपने बजट से कहीं ज्यादा कमाई करेगी। हर कोई जाट के एक्शन और ड्रामा को पसंद कर रहा है और ये फिल्म आने वाले हफ्तों में बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा सकती है। सोचो, बॉलीवुड में कई सारी फिल्में आ रही हैं, लेकिन एक्शन, ड्रामा और सनी देओल जैसा स्टार पावर जाट जैसी फिल्म में ही मिल सकता है। इसका फायदा आने वाले दिनों में भी मिलेगा और ये फिल्म कम से कम 1 महीने तक सिनेमा घरों में धमाल मचाने वाली है। अब बात करते हैं जाट फिल्म के 3 दिनों के कलेक्शन की। पहले दिन फिल्म ने 11 करोड़ 5 लाख से ज्यादा का इंडिया ग्रोस कलेक्शन किया था। इतना शानदार ओपनिंग कलेक्शन सुनकर ही समझ आ गया था
कि सनी देओल की ये फिल्म हर जगह धमाल मचाएगी। तो दोस्तों अब ये देखना होगा कि ये फिल्म आने वाले हफ्तों में और कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। क्या सनी पाजी की एक्शन से भरपूर फिल्म जाट बॉक्स ऑफिस पर ऐसे ही धूम मचाती रहेगी या फिर इसका कलेक्शन थोड़ा थमा जाएगा? कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है कि जाट फिल्म टॉप टियर हिट बनने वाली है? तो दोस्तों अब जाट फिल्म के कलेक्शन की रफ्तार के बारे में बात करते हैं, जो बिल्कुल रोमांचक और हिट फिल्म जैसी हो गई है। फर्स्ट डे पे फिल्म ने 9 करोड़ 62 लाख का नेट कलेक्शन किया था, लेकिन फिर आया सेकंड डे और फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी सी गिरावट दिखी। 7 करोड़ 25 लाख का नेट कलेक्शन हुआ और 8 करोड़ 70 लाख का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन था। लेकिन अब सुनो दोस्तों, सैटरडे को लेकर जो कलेक्शन आ रहे हैं वह पहले दिन से भी कहीं ज्यादा तगड़े हैं। हाफ हॉलिडे का असर साफ दिख रहा है। मॉर्निंग शो में तो ऑक्यूपेंसी वही थी जो पहले दिन थी, लेकिन आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शो की बुकिंग तो भाई पहले दिन से भी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। तो अब जब तक हम बात कर रहे हैं, तीसरे दिन की रिपोर्ट आ चुकी है और जाट फिल्म ने 10 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है, जबकि इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 12 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। अब अगर हम कुल कलेक्शन को जोड़े तो जाट फिल्म ने 3 दिनों में 26 करोड़ 87 लाख का इंडिया नेट कलेक्शन कर लिया है। भाई क्या बात है, सनी देओल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है और ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा कमाई करती जाएगी। तो दोस्तों इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये सनी पाजी की सुपरहिट फिल्म आगे भी इसी रफ्तार से चलेगी या फिर आने वाले दिन में और बड़ी धमाका करेगी? अब जाट फिल्म का कलेक्शन सुनकर आप भी कहेंगे क्या बात है। तो दोस्तों 3 दिनों में फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 32 करोड़ 53 लाख। अब ये सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड भी फिल्म ने 40 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली है। अब कई लोग कहेंगे यार 40 करोड़ तो कुछ खास नहीं है, पर थोड़ा रुकिए, समझिए फिल्म का बजट तो बस 100 करोड़ है और इससे कहीं ज्यादा कमाई हो चुकी है। क्या फिल्म ने धमाल मचाया है या नहीं? अब आने वाले दिन और भी मजेदार होने वाले हैं। कल है संडे और ये फिल्म अपने कलेक्शन में अच्छा खासा बढ़ोतरी कर सकती है। बॉक्स ऑफिस पर तो खलबली मचने वाली है। उसी दिन अंबेडकर जयंती भी है, तो दोस्तों 2 त्योहारों का फायदा मिल सकता है और फिल्म एक तगड़ा कलेक्शन कर सकती है। तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके हिसाब से आने वाले दिनों में जाट के कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्या लगता है आपको? क्या जाट बॉक्स ऑफिस पर पूरे महीने धमाका करेगी? तो अब एक और बड़ा सवाल उठता है दोस्तों, जाट फिल्म ने शुरुआत तो धमाकेदार की ही है। अब देखना ये है कि क्या ये फिल्म अपने बजट से कहीं ज्यादा कमाई अगले कुछ दिनों में कर लेगी। सनी देओल की ये फिल्म अगर इसी रफ्तार से चलती रही तो बजट 100 करोड़ तो बहुत जल्दी पार कर लेगी और मिल जाएगी एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म। लेकिन असली मजा तब आएगा जब हम ये देखेंगे कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कहां तक पहुंचेगा। क्या ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी या फिर 300 करोड़, या भाई क्या ये फिल्म उससे भी ज्यादा कमाई कर लेगी? क्या लगता है आपको? जाट का लाइफ टाइम कलेक्शन आखिरकार कितना हो सकता है? 200 करोड़, 300 करोड़ या उससे भी ज्यादा? दोस्तों ये था जाट फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट, जहां सनी देओल और रणदीप हुड्डा ने अपनी धाक जमाई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो 7 एनियास फिल्म लिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, लाइक्स और कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और क्या लगता है जाट का लाइफ टाइम कलेक्शन कहां तक जाएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और फिल्मों के साथ जुड़े रहिए। 7 एनियास फिल्म लिस्ट, जहां हर फिल्म की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले।